हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों की स्टार्ट करने वाली हूँ एक्सरसाइज 5.3। सो ये हमारी 5.3 एक्सरसाइज की फर्स्ट वीडियो होने वाली है। सो सबसे पहले तो मुझे आप लोगों को ये बताना पड़ेगा कि इस एक्सरसाइज में आप लोगों को कौन से फॉर्मूलाज यूज़ करने हैं जिस पर आप लोगों की ये कंप्लीट एक्सरसाइज बेस्ड होने वाली है। जैसे मैंने आप लोगों की एक्सरसाइज 5.2 जब स्टार्ट की थी तो आप लोगों को सिंपली 2 फॉर्मूलाज से इंट्रोड्यूस कराया था और कंप्लीट एक्सरसाइज उन्हीं के ऊपर आप लोगों की सॉल्व हो गई थी। अगर किसी बच्चे को याद हो तो मैंने आप लोगों को 2 फॉर्मूला बताए थे। एक तो ए एन वाला कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप लोगों को हमेशा लर्न लगना है, ए एन इजकल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एंड एक फॉर्मूला और एक क्वेश्चन में यूज़ हुआ था हमारा लास्ट टर्म के लिए, वो था हमारा ए एन इजकल्स टू एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें लास्ट टर्म के लिए यूज़ हुआ था। सो ये दोनों फॉर्मूलेज तो आप लोगों के एक्सरसाइज 5.2 पर बेस्ड थे। अगर कोई बच्चा चाहता है साथ के साथ अपनी फॉर्मूला कॉपी बनाना तो आप लोग ये दोनों फॉर्मूले इस चैप्टर से ऐड कर लेना एंड इस एक्सरसाइज से जो मैं फॉर्मूले आप लोगों को बताने वाली हूँ वो भी ऐड कर लेना। और अगर बेसिक फॉर्मूलेज भी डालने हो आप लोगों को कॉमन डिफरेंस वाला डाल लेना एक। ये तो आप लोगों को जनरली इस चैप्टर को करते करते आ ही गए होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3 में। आप लोगों को मेनली 4 फॉर्मूलाज के ऊपर फोकस करना है। फॉर्मूला नंबर 1 है, इसमें आप लोग सम की बात करने वाले हैं। एपीज के सम के बारे में ये कंप्लीट एक्सरसाइज होने वाली है। द सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन एपी। एपी की फर्स्ट एंड टर्म के लिए अगर हमें सम कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे करेंगे? एस इक्वल्स टू एन डिवाइडेड बाई 2 इन द ब्रैकेट ए 2a प्लस इन द ब्रैकेट एन माइनस वन इंटू डी। एंड इसको हम और तरीके से भी कर सकते हैं। सो एस इक्वल्स टू एन बाई 2a प्लस ए एन। अगर हमें क्वेश्चन में ए एन गिवन है, एन की वैल्यू गिवन है, तो हम एस इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें ए एन की वैल्यू और एन की वैल्यू गिवन नहीं है, मीन्स इनमें से दोनों में से एक की भी वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर दोनों वैल्यू गिवन है तो हम इस फॉर्मूले से अपना क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। अब मूव करते हैं इसके फॉर्मूला नंबर 3 की तरफ। ये आप लोगों के लिए लास्ट टर्म के लिए ये फॉर्मूला एन बाई टू ए प्लस एल, एन बाई टू ए प्लस एल। ये फॉर्मूले आप लोग लर्न कर लीजिए 5 टाइम्स 3 टाइम्स। आप लोग इनको डे में रिवाइज कीजिए, सिंपली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एंड सम ऑफ द फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। एन पॉजिटिव इंटीजर के लिए सम क्या होगा? एस एन इजिकल्स टू एन इन द ब्रैकेट एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। सिर्फ आप लोगों को ये 4 फॉर्मूले लर्न करने। आई होप आप सभी लोग इन फॉर्मूलों को अच्छे से लर्न कर लेंगे, उसी के बाद क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जैसे लास्ट एक्सरसाइज में हुआ था ना, 2 फॉर्मूले हमारे आप लोगों के याद हो गए थे, तो आप लोगों ने पूरी एक्सरसाइज इजीली सॉल्व कर ली थी क्योंकि आप लोगों को पता है ये वाला फॉर्मूला ऐसे अप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। सो सिर्फ सारा खेल एपी में फॉर्मूलों का होता है। अगर फॉर्मूले अच्छे से किसी ने बच्चे ने समझ लिए ना तो वो क्वेश्चन इजीली सॉल्व करेगा। अगर फॉर्मूलों में प्रॉब्लम हुई तो फिर प्रॉब्लम ही होती है भाई। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। इन एपीज का आप लोगों को क्या कैलकुलेट करना है? सम कैलकुलेट करना है। सो इसको स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चंस में ये तो आप लोग इसमें आप लोगों को ए की, डी की, एन की, ये सब वैल्यूज अपने आप कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, नहीं करनी पड़ेंगी? ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट से। सबसे पहले आप लोग मुझे बताइए यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी होगी? गिवन है, आप लोगों को गिवन डाल के आप लोग लिख सकते हैं ए इज इक्वल्स टू 2। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप लोगों की? 2, फर्स्ट टर्म की वैल्यू 2। एंड आप लोग अगर डी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 7 माइनस 2 मीन्स 5 माइनस 5, नो सॉरी 5 आएगी इसकी वैल्यू, प्लस 5। एंड आप लोगों की एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 10। इतनी बात क्लियर हुई? 3 वैल्यू हमने अपने क्वेश्चन से कैलकुलेट कर ली जो हमें गिवन थी। अब वी नो the formula that is s is equals to n by 2 in the bracket 2a plus n minus 1 into d। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए। n की वैल्यू कितनी है? 10 by 2, 2 into 2 प्लस n की वैल्यू 10 minus 1 into d। सो 5, 4 प्लस 9d। d की वैल्यू कितनी है? 5। तो इसको आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 5 in the bracket 4 plus 9 5 is 45 is equals to 5 into 49। इतनी बात क्लियर हुई? तो इसका आंसर आ जाएगा आप लोगों का 245।
ये कैसे हुआ क्वेश्चन, सिर्फ आप लोगों को ए, डी और एन की वैल्यू पता चल गई, उससे ही आप लोगों ने अपने क्वेश्चन में उसकी वैल्यूज़ को पुट करा। अगर आप लोगों के पास ए एन और एन की वैल्यू होती तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते, एस इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एन ए एन। ठीक है जी। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 245। तो आप लोग लास्ट में लिख सकते हैं 10 द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स इज 245। क्या हो जाएगा इन स्टार्टिंग की 10 फर्स्ट टर्म का सम हो जाएगा 245। अब मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर सेकंड की तरफ। सेकंड पार्ट में आप लोगों को क्या क्या गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है कितनी -37 और डी की वैल्यू आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए -33 प्लस -37 -33 प्लस 37 इज इक्वल्स टू 5। कितनी हो जाएगी डी की वैल्यू यहाँ पर आप लोगों की 5 और एन की वैल्यू यहाँ पे आप लोग कितनी गिवन है 12 टर्म्स की वैल्यू आप लोगों को कैलकुलेट करनी है, उनके सम की वैल्यू। सो फॉर्मूला यूज़ करते हैं एस इज इक्वल्स टू एन बाई टू इन द ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू कितनी है आप लोगों की 12/2, 2 इंटू -37 प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 5। अब 6 14 1 74 माइनस प्लस 11 इंटू 5, तो 6 इन द ब्रैकेट -74 प्लस 55। अब क्या करेंगे आप लोग यहाँ पर इसको माइनस कर दीजिए, -14 में 9 -19 कितना बचता है यहाँ पे आप लोगों का -19। अब इनके आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए, -114 कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी -114। ओके सो क्या हो गया यहाँ पे, इस वाले क्वेश्चन को फिर से एक बार चेकआउट कर लेते हैं। ए की वैल्यू -37, डी की वैल्यू कितनी आएगी -33 -37। सो यहाँ पे आ जाएगी आप लोगों की वैल्यू 4। कितनी आएगी यहाँ पे, इसको माइनस करने के बाद 4 आएगा। सो यहाँ पे इसको 4, डी की वैल्यू 4 रख दीजिए, ये हो जाएगा आप लोगों का कितना 44। कितना हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का माइनस का 30, माइनस के 30 की अगर आप लोग 6 में मल्टीप्लाई करते हैं -180। सो यहाँ पे आप लोगों की 12 टर्म की सम की वैल्यू कितनी आएगी -180। द सम ऑफ द फर्स्ट 12 टर्म्स इज -180। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो होंगे। सिर्फ आप लोगों को क्या करना है, ए की वैल्यू पता करनी है, डी की वैल्यू पता करनी है, एन की वैल्यू पता करनी है एंड वैल्यू को पुट करके आप लोग फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर इजीली गेन कर लोगे। अब मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 है आप लोगों का, यहाँ पे आप लोगों को ए की वैल्यू कितनी गिवन है 0.6, ए की वैल्यू कितनी है आप लोगों की 0.6, डी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप लोग 1.7 माइनस 0.6 इज इक्वल्स टू 1.1, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.1 एंड आप लोगों को एन की वैल्यू कितनी गिवन है 100। आई होप आप लोगों को इतनी बातें क्लियर होंगी। एस इज इक्वल्स टू एन बाई टू इन द ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, एन की वैल्यू कितनी है आप लोगों की 100/2, ए की वैल्यू कितनी है आप लोगों की 0.6 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 100 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1.1। अब यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का 50, इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए आप लोग। अब यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का 0.6 में अगर आप लोग 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1। इतनी बात क्लियर हुई। अब आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, 99 की 1.1 में मल्टीप्लाई करनी है, 1.2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का 9.801। इतनी बात क्लियर हुई। अब 50, अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर 109 9 11 1 1 1 1। कितना हो जाएगा ये आप लोगों का, ये हो जाएगा आप लोगों का 8 9 10 ओके 9 1 10 ठीक है, ये हो जाएगा 110.1। अब आप लोग 50 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 110.1 में, सो हो जाएगा आप लोगों का 0555।
सो ये हो जाएगा आप लोगों का 5505 कितने आ जाएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 5505 द सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स इज 5505। ये क्वेश्चन थोड़ा पॉइंट का था, तो आप लोगों को पॉइंट्स का ध्यान रखना है, इजीली सॉल्व हो जाएंगे, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है और कुछ नहीं होना है इन क्वेश्चंस में। अब मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ। यहाँ पे आप लोगों की ए की वैल्यू कितनी है 1/15 और डी की वैल्यू आप लोगों को कैलकुलेट करनी पड़ेगी 1/12 माइनस 1/15 से। एंड आप लोगों की एन की वैल्यू कितनी है 11। अब आप लोग डी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। यहाँ पे 15, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 180 मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 3/180 160। डी की वैल्यू हो जाएगी आप लोगों की 1/60 एस। अब सम वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब n की वैल्यू कितनी है आप लोगों की 11/2 और 2a की वैल्यू कितनी है 1/15 प्लस n की वैल्यू कितनी है आप लोगों की 11 माइनस 1, डी की वैल्यू है 1/60। अब 11/2 इन द ब्रैकेट 2/15 प्लस 10 इंटू 1/60। 0 से 0 कैंसिल आउट कर दीजिए। 11/2 इन द ब्रैकेट 2/15 प्लस 1/6। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद आ जाएगा आप लोगों का 30। 30 बनाने के लिए डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 4 प्लस 5। हो जाएगा ये आप लोगों का 11/2 इंटू यहाँ पे आप लोगों का 9/30। ये हो जाएगा आप लोगों का 99/60। अब आप लोग इसको डिवाइड भी कर सकते हैं 3 से। आप लोग अब यहाँ पर इसको 3 से डिवाइड भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप लोग इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 3 से। 3 3 9, 3 3 9 20। आप लोगों का फाइनल आंसर हो जाएगा यहाँ पे 33/20। द सम ऑफ first 11 terms of an given AP is 33/20। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। एक बार मैं आप लोगों को फिर से ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ। इस क्वेश्चन में क्या था, ये आप लोगों के कुछ मेन फॉर्मूले इस एक्सरसाइज के जो इस कंप्लीट एक्सरसाइज में यूज़ होने वाले हैं। एंड आप लोगों के 2 और फॉर्मूलेज हैं, ये भी आप लोगों को लर्न रखने हैं। इनके अकॉर्डिंग ही आप लोगों का सारा चैप्टर चलने वाला है, ये वाली एक्सरसाइज सारी चलने वाली है। सबसे पहले आप लोगों को इनमें ए की, डी की और एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन को देखने के बाद फिर एस का सम वाला फॉर्मूला लगाना है इक्वल्स टू n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर आप लोगों के पास ए एन और एन की वैल्यू है तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो ये वाला है एस इक्वल्स टू n/2 a प्लस ए एन। आप लोगों का कंप्लीट सिर्फ ये आप लोगों को ए, डी और एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है एंड फिर आप लोगों को इसमें फॉर्मूले में पुट करनी है, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। आप लोगों के मैंने इस एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्लेन कर दिया। इसके चारों पार्ट मैंने आप लोगों को आज कंप्लीट वे से एक्सप्लेन कर दिया। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कर देना। एंड गाइज एक इम्पोर्टेंट अपडेट ये है कि मैं आप लोगों को जल्दी से जल्दी अपना हाफ ईयरली का सिलेबस मुझे बता दीजिए कि कौन कौन से चैप्टर आप लोगों के आने वाले हैं कमेंट सेक्शन में। एंड मैं आप लोगों के लिए उसकी MCQ सीरीज़ एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम NCERT सब कुछ लाने वाली हूँ। सो गाइज प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी एंड गाइज प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।